सबको जय मसीह। और एक जय बार मसीह। परमेश्वर ने हमारा ज़िंदगी में ऐसा एक मौका दिया है परमेश्वर का सामने आने के लिए, और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर हमको एक ऐसा एक अच्छा मौका दिया है। जितना लोग आज ये गूगल मीट में शामिल हो रहा है और जितने लोग इसका वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, वो सब लोग को मेरे ओर से और हमारे ओर से जय मसीह। और मैं आज शुरुआत में आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हम हर सोमवार इसी प्रकार परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप लोग को ये क्लास आपका आत्मीय ज़िंदगी में एक आशीष है तो आप इसके बारे में आपका दोस्त लोग से भी बात कीजिएगा और उनसे भी बोलिएगा इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। और जितने लोग ये वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, आप लोग भी ये वीडियो जितना लोग से आपको शेयर कर सकते हैं उतने लोग से आप शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन उनके पास भी पहुंच सकता है और उनका आत्मिक ज़िंदगी भी आशीष पाएंगे। आइए हम पिछले दिनों में प्रेरित पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों के नाम में लिखा हुआ पहला पत्र में था, उसका पहला अध्याय का पहला पद हम पिछले 3 हफ्ता से हम उसके बारे में बात किए थे। आज हम जाएंगे उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। आइए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्र उसका पहला अध्याय का 2 से 4 तक पद हम पढ़ेंगे। 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। किसी एक व्यक्ति आपका म्यूट ऑन करके, आपका आवाज़ ऑन करके आप पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्र उसका पहला अध्याय का 2 से 4 तक। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 2 से 4 तक, ठीक पढ़िए। जय मसीह सर, जय मसीह सबको। जय मसीह। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि बस 4 पद तक, ठीक है। इधर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरित पौलुस ने इधर बोलते हैं, हम अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हुए। इधर प्रेरित पौलुस बोलते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? प्रेरित पौलुस ने ये कलीसिया के लिए वो हमेशा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रेरित पौलुस ये कलीसिया का या परमेश्वर का एक सेवक था, और एक सेवक के रूप में वो हमेशा क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय लोग, आज मैं आप लोग से ये शुरुआत में बोलना चाहता हूँ कि
हमारा ज़िंदगी में प्रार्थना करने का एक आदत चाहिए, ऐसा होना है। हमारा ज़िंदगी में प्रार्थना करने का एक आदत होना है। प्रेरित पौलुस हमको जानते हैं, वो कितना व्यस्त था, है ना। वो हमेशा सफ़र करते थे और वो हमेशा प्रचार करते थे और उसको परमेश्वर का सेवकाई में बहुत बिजी था, बहुत बिजी था। परंतु वो बिजी ज़िंदगी के बीच में भी वो क्या बोलते हैं, मैं मेरा प्रार्थना में आपका स्मरण करते हुए। इतना बिजी जिंदगी का जिंदगी पौलुस का जिंदगी इसी इतना बिजी का जिंदगी था। परंतु वो बिजी जिंदगी के बीच में भी वो समय अलग किया था, क्या के लिए? कलीसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ये आदत हमारा ज़िंदगी में भी होना है। क्या आदत? हम भी कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का एक आदत हमारा ज़िंदगी में होना है। हम कभी कभी बहुत बिजी होगा। सुबह उठने के बाद खाना बनाना है और बच्चों को स्कूल में भेजना है और उसके बाद इधर उधर काम के लिए, नौकरी के लिए, सेवकाई के लिए इधर उधर जाना है और शाम के समय हम वापस आएंगे और फिर क्या करना है, बच्चों को देखभाल करना है, खाना बनाना है, काम करना, सब कुछ करना है। इसलिए हम हमेशा कैसे होगा, बहुत बिजी होगा। ये बिजी जिंदगी के बीच में हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्रार्थना छोड़ते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कैसे? कोई 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा जैसे हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, वो ठीक है, वो अच्छा है, ऐसा करना है। अगर किसी के ज़िंदगी में ऐसा पारिवारिक प्रार्थना का आदत नहीं है तो वो एक ऐसा करना है, पारिवारिक प्रार्थना हमारा ज़िंदगी में होना है। परंतु उससे ज़्यादा हमारा ज़िंदगी में होना है हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना। मैं आज शुरुआत में आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रिय लोग, आप लोग एक दिन में कितना टाइम आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए अलग किया है? हम बोलेगा, अरे हमको समय मिलेगा तो हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं। हम उसके लिए एक समय अलग करना है, हमारा ज़िंदगी में प्रार्थना के लिए एक टाइम, एक समय हम अलग करना है, एक ज़रूरत है। आपको मन है तो प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं, एक ज़रूरत है। हर दिन आपका ज़िंदगी में प्रार्थना करने के लिए एक समय चाहिए, एक ज़रूरत है वो। अगर आपका ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है तो आपका आत्मिक ज़िंदगी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हमारा आत्मिक ज़िंदगी के लिए सबसे खास दो बात है। पहला बात है, हम और परमेश्वर का वचन, हम हर दिन परमेश्वर का वचन के सामने बैठना है और हर दिन हम प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत रूप में हम प्रार्थना करना है। पौलुस का ज़िंदगी इतना बिजी ज़िंदगी था, परंतु वो बिजी ज़िंदगी के बीच में भी उसके लिए समय था, क्या के लिए? प्रार्थना करने के लिए उसको समय था। और इधर वो बोलते हैं, मैं मेरा प्रार्थना में
तुम्हें स्मरण करते हैं। हमारा प्रार्थना में हम भी हमारा कलीसिया का स्मरण करना है। कलीसिया का स्मरण करना मतलब क्या है? हमारा कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं वो सब लोग के लिए हम प्रार्थना करना है हर दिन। वो केवल पास्टर का जिंदगी, पास्टर का जिम्मेदारी नहीं है। हर विश्वासी लोग अपना कलीसिया में जितना विश्वासियों है वो सबके लिए हर दिन आप लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप लोग ऐसा सोचिए, आपका जिंदगी में कोई ज़रूरत आएगा तो आपका कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं उससे आप बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, है ना? और आप सोचिए, ऐसे बोलने के समय उन लोग आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो आपको कैसा लगेगा? है ना? अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा। वैसे दूसरे विश्वासियों के ज़रूरतों के लिए हम भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा ज़िंदगी में सबसे बड़ा एक ज़रूरत है प्रार्थना का एक आदत, वो होना है। इधर प्रेरित पौलुस ने एक सेवक था, कलीसिया का एक सेवक था। एक सेवक के रूप में प्रेरित पौलुस ने क्या किया? वो कलीसिया के लिए हर दिन प्रार्थना किए थे। मैं आप लोग से कहा था आप सब लोग के लिए एक सेवकाई है आपका कलीसिया में। आप सब लोग कलीसिया का सेवक लोग हैं। इसलिए ये हमारा जिम्मेदारी है हर दिन क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं उन लोग के लिए हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब हम एफेसियों की पत्री में देखते हैं और जब हम कोलोसियों की पत्री में आते हैं, वो दोनों पत्री में हमको देख सकता है प्रेरित पौलुस वो कलीसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। एफेसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस का 2 प्रार्थना उसमें लिखा है और कोलोसियों की पत्री में एक प्रार्थना लिखा है। जब हम वो प्रार्थना देखेंगे हमको समझ में आएगा प्रेरित पौलुस वो विश्वासी लोग को, जो विश्वासी लोग कलीसिया में है, उनको पैसा मिलने के लिए प्रार्थना नहीं किए थे, चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं किए थे, या कोई जमीन खरीदने के लिए प्रार्थना नहीं किए थे, परंतु वो प्रार्थना किए थे उन लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। जो यूट्यूब में ये वीडियो डालते हैं वो यूट्यूब में एफेसियों के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस का प्रार्थना के बारे में मेरा 5-6 वीडियो उसमें होगा। आप लोग को समय मिलने के समय आप उसको देखिए, वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा क्या के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं अपना कलीसिया के बारे में। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम हमेशा हमारा इस दुनिया के विषयों के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। केवल उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमको पैसा मिलने के लिए, हमको ज़मीन खरीदने के लिए, हमको चंगाई स्वास्थ्य मिलने के लिए, हमारा बच्चों का शिक्षा अच्छा तरह जाने के लिए, और हमारा कलीसिया में जितना परिवार है उसको पैसा मिलने के लिए, उसका बीमारी से चंगाई मिलने, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसके लिए हम प्रार्थना करना है, वो सही बात है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा मन में ऐसा एक चाहत चाहिए
मेरा कलीसिया में जितना लोग हैं वो लोग का आत्मिक जिंदगी में उन लोग उन्नति पाना है, उसके लिए हम प्रार्थना करना है हर दिन। देखिए कितना लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका कलीसिया में जितना लोग हैं वो हर एक लोग के का आत्मिक उन्नति के लिए जितना लोग प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए हमारा कलीसिया में आत्मिक उन्नति भी नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे प्रेम से बोलता हूं और नम्रता से आपसे बोलता हूं, आप आज से अपना कलीसिया में जितने विश्वासी लोग वो सबके लिए प्रार्थना कीजिए। विशेष रूप में उन लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ एक जिम्मेदारी है। जब आप नया नियम पढ़ते हैं उस समय आपको बहुत रीति का सेवकाई और वरदान के बारे में आपको देख सकते हैं। आप लोग आइए एफेसियों की पत्री में आइए। हम एक बार पढ़े थे वो, परंतु और एक बार हम पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का उसका 1 मिनट, उसका 11 पद। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद पढ़िए। और 4 अध्याय के 11 पद ना। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन आमीन। देखिए उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और शिक्षक नियुक्त किया। कलीसिया में ये कलीसिया का सेवक लोग का एक लिस्ट है। उसमें आपको देख सकता है कुछ को प्रार्थना करने वाला नियुक्त किया, ऐसा है उसमें नहीं। इसका मतलब क्या है? कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को विशेष रूप में परमेश्वर नियुक्त नहीं किया है। आपका पास्टर को भी ऐसा एक नियुक्त, पास्टर को भी परमेश्वर ऐसा एक नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा यह है जितना लोग कलीसिया में है वो सब लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। सब लोग प्रेरित नहीं है, सब लोग भविष्यवक्ता नहीं है, सब लोग सुसमाचार का प्रचारक लोग नहीं है, सब लोग पास्टर या शिक्षक लोग नहीं है, परंतु सब लोग प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना के लिए कुछ लोग को अलग नहीं किया है। हम लोग क्या करते हैं? हमारा कलीसिया में कुछ बहन लोग को, सिस्टर लोग को हम अलग करते हैं। आप लोग क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा बात परमेश्वर का वचन में नहीं है। अगर हमारे कलीसिया में 10 विश्वासी लोग या 50 विश्वासी लोग हैं तो वो 50 विश्वासी लोग क्या करना है? प्रार्थना करना है। और आप लोग आइए पहला कुरिन्दी में आइए, पहला कुरिन्दी में आइए, पहला कुरिन्दी उसका 12 अध्याय में आइए। 12 अध्याय का 8 से 10 तक।
पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 8 से 10 तक पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। आमीन। देखिए, इधर कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला 9 वरदान के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें भी किसी को प्रार्थना करने का वरदान है ऐसा नहीं। सब लोग चंगे करने वाले नहीं है, सब लोग भविष्यवक्ता देने वाला नहीं है, लेकिन सब लोग प्रार्थना करना है। हालेलुया। मेरे बात यह है, हमारा जिंदगी में ऐसा एक जिम्मेदारी है, हम क्या करना है, हम हर दिन हमारा कलीसिया में जितना विश्वासी लोग है वो सबके लिए हम क्या करना है, प्रार्थना करना है। विशेष रूप में उन लोगों का आत्मिक जिंदगी के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। और क्यों मैम इसके बारे में इतना ज़्यादा बोलते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने हमारा कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं उसका हिसाब देना है। हालेलुया। हम क्या करना है, उसका हिसाब देना है। आप लोग आइए इब्रानियों की पत्री में आइए, इब्रानियों की पत्री में आइए, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय का, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 13 का 17 पढ़िए, 17 पढ़िए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। 17 पद पढ़िए, 17 पद, 13 का 17, 13 का, सॉरी सर। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। देखिए, वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अच्छा ठीक। इधर हम क्या पढ़ते हैं, अगुआ लोग, सेवक लोग विश्वासियों के बारे में लेखा देना है। क्या करना है, लेखा देना है। किसके सामने, आपका संस्था का लीडर के सामने नहीं, आपका पादरी के सामने नहीं, आपका नेता के सामने नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने आप लोग लेखा देना है। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर कमलेश भाई से, किरण दीदी से और जितना लोग इसमें है वो सब लोग से परमेश्वर लेखा मांगेगा। आपका कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं उसके बारे में आप लोग लेखा देना है।
मतलब देखिए, आपके कलीसिया में 50 लोग था, लेकिन कुछ महीने के बाद उससे एक व्यक्ति बिगड़ हो गया, विश्वास से दूर हो गया। आप लोग क्या सोचेगा? वो उसका गलती है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसके लिए आप लोग लेखा देना है। वो इतने गंभीरता का बात है। ऐसा है तो आप लोग सोचिए, अपना कलीसिया में परमेश्वर ने कितने विश्वासी लोगों को दिया था, और उसमें आज कितना लोग बाकी है? बाकी लोग कहां है? बाकी लोग कहां है? क्या आज भी आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, यह तमाशा नहीं है, यह गंभीरता की बात है। अपना कलीसिया में जितना विश्वासी लोग हैं, वो सबके लिए आप लोग लेखा देना है। इसलिए हम क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है। हम हर दिन उसके लिए प्रार्थना करना है। हो सकता है वो आपका कलीसिया में 1 साल आया था, उसके बाद वो छोड़कर चला गया, परंतु आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। उसके लिए आप निरंतर, आप हमेशा उसके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करना है, परमेश्वर उसको वापस लेकर आओ, उसके लिए प्रार्थना करना है। क्या आज हम परमेश्वर के सामने जाएगा तो इस बात में हम विश्वास योग्य है या नहीं है? आपको परमेश्वर के सामने लेखा दे सकते हैं या नहीं सकते हैं? हम बहुत ध्यान देना है, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जितना विश्वासी लोगों को परमेश्वर आपका कलीसिया में दिया है, वो सबके लिए आप चौकीदार हैं। आप लोग चौकीदार हैं। ये आपका जिम्मेदारी है, केवल पास्टर का नहीं। पास्टर कलीसिया का सेवकाइयों में केवल एक सेवकाई है, पास्टर का सेवकाई। उसमें दूसरा सेवकाई भी है, वो आप लोग हैं। इसलिए वो आपका जिम्मेदारी भी है, आप लोग लेकर देना है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हो सकता है आज तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं था, परंतु आज परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपसे बोलता हूं, ये हम सब लोग का जिम्मेदारी है। हम सब लोग परमेश्वर के सामने खड़े होकर लेखा देना है। इसलिए हम प्रार्थना करना है, इसलिए हम प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग कलीसिया में कुछ बड़ा लोग के जैसे होना है। मैम हर दिन प्रार्थना करते हैं, मैम आपके लिए प्रार्थना करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल आप लोग नहीं, परंतु सब लोग प्रार्थना करना है। आप लोग हर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है,
और हर विश्वासियों को आप लोग सिखाना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। उन लोग भी प्रार्थना करना है, वो लोग भी प्रार्थना करना है, आप लोग प्रार्थना करना है और वो लोग भी प्रार्थना करना है। ये आपका जिम्मेदारी है। उन लोगों को आप सिखाना है प्रार्थना करने के बारे में, और उन लोगों को भी आप प्रार्थना में आगे लेकर जाना है। ऐसा एक आदत उनका ज़िंदगी में भी होना है, उसके लिए आप उसको मदद करना है, सहायता करना है। ये भी हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपसे पहले कहा था, कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए किसी को परमेश्वर ऐसा कोई नियुक्त नहीं किया है, सब लोग प्रार्थना करना है। और कभी कभी हमारे मन में ऐसा एक चिंता आएगा, ऐसा एक सोच आएगा, अगर मैं प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्योंकि हमारा एक आदत है, हमको कोई ज़रूरत है तो हम सीधा किसके पास जाएगा, पास्टर के पास जाएगा और पास्टर से बोलेगा, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और ठीक है ज़रूर पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेगा। और आप सोचेगा ठीक है, वो पास्टर का जिम्मेदारी है प्रार्थना करना है, क्योंकि वो कुछ बड़ा है, इसलिए परमेश्वर उसका प्रार्थना सुनेगा, मेरा प्रार्थना नहीं सुनेगा। ऐसा है नहीं। परमेश्वर का वचन के आधार पर हमको देख सकता है, परमेश्वर अपना हर बच्चों को प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। आप लोग आइए इब्रानियों के पत्र में, और एक बार आइए इब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय में आइए। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय और उसका 16 पद, सबसे लास्ट पद। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय का 16 पद पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ठीक है, इधर उसका रचयिता जो परमेश्वर का दास इब्रानियों की पत्री लिखे थे, वो क्या बोलते हैं, आपका ज़रूरतों के समय में, आपका आवश्यकता के समय में आप क्या करना है, आप साहस के साथ, हिम्मत के साथ आप कहाँ जाना है, अनुग्रह का सिंहासन के निकट जाओ। कौन? हम सब लोग, क्योंकि हमारे लिए एक महायाजक उधर है। कौन है? यीशु मसीह। वो सबके लिए, वो सबका महायाजक है। इसलिए जितने लोग परमेश्वर का बच्चों हैं, वो सबको हिम्मत के साथ अपना आवश्यकता के समय में सहायता पाने के लिए, सहायता मिलने के लिए या मदद मिलने के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता है हम सब लोग। हालेलुया। प्रार्थना किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है, सबका है, सबके लिए है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय हम कुछ बात में ध्यान देना है। 2-3 बात उसके बारे में हम देखेंगे। आप लोग आइए लूका का सुसमाचार में आइए। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय में आइए। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए।
लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का पहला पद। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ठीक, इधर यीशु प्रार्थना के बारे में एक दृष्टांत बोलता है। क्या के लिए? इधर हम पढ़ते हैं, निराश हुए बिना सदैव प्रार्थना करने के लिए। कभी कभी हमारा ज़िंदगी में क्या होता है, हम किसी विषय के लिए, किसी बात के लिए हम प्रार्थना करेगा, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना प्रार्थना करेगा, और उसके बाद हम क्या करेगा, हम निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जवाब नहीं मिलता है, और हम क्या करेगा, वो विषय हम छोड़ेगा और नया विषय के पीछे जाएगा हम, है ना। हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और वो कलीसिया में विश्वास में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कितना दिन प्रार्थना करेगा? 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और उसके बाद छोड़ेगा ना। और कोई एक व्यक्ति कलीसिया से, विश्वास से दूर हो गया तो हम उसके लिए प्रार्थना करेगा। कितना दिन प्रार्थना करेगा? 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ज़्यादा जाएगा तो 5 महीना 6 महीना प्रार्थना करेगा। उसके बाद हम क्या करेगा? छोड़ेगा। परंतु इधर यीशु क्या बोलते हैं, आप क्या करना है? निराश नहीं होना है, परंतु हमेशा क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको जानते हैं आपका प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। हालेलुया। आपका प्रार्थना केवल मुंह का कोई आवाज नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका प्रार्थना कहाँ पहुंचते हैं? परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। ये बात आप समझना है। इसलिए निराश नहीं होना है, परंतु सदैव हमेशा आप क्या करना है? प्रार्थना करना है। पहले बात तो है, निराश नहीं होना है, हमेशा हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। और दूसरा बात, अब आइए उसका 9 पद से, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का 9 से आप कहाँ तक, उसका 14 तक, 9 से 14 तक पढ़िए। उधर दूसरा एक दृष्टांत हम देख सकते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और विचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन। सो हमारा प्रार्थना में भी कभी कभी ऐसा एक भाव होता है, हम कुछ धर्मी लोग हैं
हम दूसरों से धर्मी लोग हैं, आत्मिक ज़िंदगी में हम थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा हम अपने बारे में समझते हैं और दूसरों को हम क्या करते हैं, तुच्छ समझते हैं। वो मेरे जैसा नहीं है, वो उसका कोई परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मेरा जैसा नहीं है। मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करते हैं, जो कुछ मुझे मिलता है वो सब में हम 10वां भाग देते हैं। मैं व्यभिचार नहीं करते हैं, मैं पाप नहीं करते हैं, मैं इतना धर्मी व्यक्ति है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। परंतु वो तुच्छ है, वो नीच है, वो गलती करने वाला, परमेश्वर से दूर हो गया एक व्यक्ति है। इसी प्रकार हम अपने बारे में बड़ा समझते हैं और दूसरों के बारे में तुच्छ समझते हैं। कब? प्रार्थना के समय में। लेकिन ऐसा हम करेगा तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया, कभी भी नहीं सुनेगा। आप लोग माफ़ कीजिए, परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा। हम लोग क्या करना है? हम अपने आप को दीन करना है, अपने आप को नम्र करना है। प्रार्थना के समय, हम परमेश्वर के सामने जाने के समय हमारा मन में ऐसा एक सोच चाहिए, परमेश्वर के सामने जाने के लिए मुझे कोई योग्यता नहीं है, मैं पापी हूँ। इतना पवित्र परमेश्वर के सामने जाने के लिए मेरा ज़िंदगी में कोई योग्यता नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ। परंतु परमेश्वर का दया से, उसका अनुग्रह से यीशु मेरे लिए एक महायाजक के रूप में पिता परमेश्वर के सामने है, इसलिए मुझे परमेश्वर के सामने जा सकता है। मेरा योग्यता से नहीं, परंतु यीशु का योग्यता से। हालेलुया। ऐसा एक भाव हमारा प्रार्थना में होना है। मैं बड़ा है, मैं परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए ये सब करते हैं, इसलिए हमको जा सकता है। वो गलती करने वाला पापी है, उसको नहीं जा सकते हैं। ऐसा एक भाव हमारा प्रार्थना में नहीं होना है। वो पापी है तो आप भी पापी है, हम भी पापी हैं, हम दोनों पापी लोग हैं, हम दोनों गलती करते हैं। लेकिन हम दोनों को परमेश्वर के सामने जा सकता है। कैसे? अगर हमारा भरोसा यीशु पर है तो, क्योंकि यीशु हम दोनों का महायाजक है। यीशु केवल आपका महायाजक नहीं है, यीशु दोनों का महायाजक है। और यीशु के द्वारा आप दोनों को परमेश्वर के सामने जा सकते हैं सहायता पाने के लिए। हालेलुया। ऐसा एक सोच हमारा मन में प्रार्थना के समय में होना है। और एक जगह में भी हम जाकर आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। आप लोग आइए, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय में आइए। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 पद। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 13 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, किसके नाम से प्रार्थना करना है? यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। आप लोग देखिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करने का मतलब क्या है?
क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं प्रार्थना करने के बीच बीच में यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा बार बार ऐसा बोलना चाहता है, वो है उसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पब्लिक प्लेस में, मतलब एक कलीसिया में या कोई प्रार्थना सभा में हम प्रार्थना करते हैं, उस समय प्रार्थना समाप्त करने के लिए हम बोलते हैं यीशु के नाम से, ऐसा बोलते हैं, और ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु यीशु के नाम से प्रार्थना करना मतलब क्या है? इसका सही मतलब यह है, उधर नाम मतलब अधिकार है। क्या है? अधिकार है। नाम का मतलब है अधिकार। इसका मतलब प्रार्थना करने के समय आप लोग का भरोसा आपका अधिकार में नहीं होना है, परंतु यीशु का अधिकार में होना है। आप लोग ये बात समझना है, यीशु के बिना परमेश्वर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यीशु के बिना आप खुद परमेश्वर के सामने जाइए, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको केवल प्रार्थना, आपसे, आपका मुंह से प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु कोई जवाब आपको परमेश्वर से नहीं मिलेगा। आप अपना अधिकार में आप जाएगा तो। परंतु प्रार्थना करने के समय हमारा भरोसा यीशु का अधिकार में होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं किसके अधिकार से? यीशु के अधिकार से। यीशु के अधिकार के द्वारा आप विश्वास करते हैं आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। किसके अधिकार से? यीशु के अधिकार से, अपना अधिकार से नहीं, यीशु का अधिकार से। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा पूरा भरोसा किस पर होना है? यीशु पर होना है। और हम उधर पढ़ते हैं, वही करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्या के लिए? उसका महिमा के लिए, आपका महिमा के लिए नहीं, आपका महिमा के लिए नहीं, परंतु उसका महिमा के लिए। आप लोग कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, कोई जवाब हमको मिलेगा तो हम वो हमारा महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रार्थना किए इसलिए जवाब मिला। इसी प्रकार हम हमारे महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना है। वो परमेश्वर का लिए है, परमेश्वर का महिमा के लिए होना है। ऐसा एक मनोभाव हमारा प्रार्थना में होना है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, मैं आज का क्लास इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हम क्या कहा था? हम कलीसिया में हैं, इसलिए हम सब लोग के ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। क्या है? हम प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना करना है। आज से आप लोग शुरू कीजिए प्रार्थना करने का आदत आपका ज़िंदगी में आप लोग आज से शुरू कीजिए। परमेश्वर ये वचनों के द्वारा आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर गोकुल माँ जी अंतिम प्रार्थना करेंगे। पास्टर गोकुल माँ जी प्रार्थना कर सकते हैं?